राधे राधे सभी को। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोगों ने क्लास 12th में डिफरेंशिएशन को पूरा कंप्लीट कर लिया था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिया था। अब इंटीग्रेशन का हम लोग का पार्ट वाइज लेक्चर आएगा, जिसमें आज हम लोग बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है हम लोग को, उन सब के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जो डिफरेंशिएशन को देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उन्हीं का इंटीग्रेशन क्लियर होगा। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग नहीं है, तो पहले वो जाकर डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन के लेक्चर को देखेंगे। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर दो वर्ड है, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल्स जो होता है वो दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, एक इंडेफिनिट पढ़ेंगे और दूसरा डिफिनिट पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंडेफिनिट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इंटीग्रेशन दो टाइप का होगा, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। हम लोग पहले पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनिट पढ़ेंगे। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है या इंटीग्रल होता क्या, उसको पहले जानते हैं। यहाँ पर एक लाइन में हमारा डेफिनेशन लिखा गया है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। अगर डिफरेंशिएशन हमको आ रहा है तो हमको इंटीग्रेशन भी आ रहा है। इनवर्स प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको बताया गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोसेस का मतलब ये हो गया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे क्या आया, कॉस एक्स आया। तो अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। यही हुआ इनवर्स प्रोसेस का मतलब, कि अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कॉस एक्स आता है तो cos x को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, sin x आएगा। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर या x है, x को डिफरेंशिएट करने पर 1 आता है, तो 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो भी हम लोग करते थे उसका इनवर्स कर देंगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग को बताया गया होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। इसका सीधा मतलब है कि अगर सब हम 1 बाई x को इंटीग्रेट कर दे तो क्या वो log x मिलेगा, बिल्कुल। 1 बाई x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, log x। तो डिफरेंशिएशन करके जो आता था उसको अगर वापस से इंटीग्रेट कर देंगे तो डिफरेंशिएशन हमारा मिल जाएगा। क्लियर है, ये लाइन समझ में आ गया होगा। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आगे क्या लिखा गया उसको थोड़ा समझिए। इफ द डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x, देखिए कैपिटल f ऑफ x है, अगर इसको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर स्मॉल f ऑफ x आता है। डेरिवेटिव बोला गया है, इसका मतलब डिफरेंशिएट किया गया है। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर ये फंक्शन आ रहा है, देन वी से दैट द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इज f ऑफ डैश x। अभी हमने आपको बताया था क्या, कि अगर sin x को डिफरेंशिएट करने पर cos x आ रहा है, इसका मतलब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, sin x आएगा। अगर f ऑफ x को डिफरेंशिएट करने पर f ऑफ x आ रहा है, स्मॉल f ऑफ x आ रहा है, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल f ऑफ डैश x मिलेगा। वही चीज दिखा गया है कि अगर हम f ऑफ x को इंटीग्रल कर दे तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल f ऑफ x मिलेगा। इनवर्स प्रोसेस का मतलब समझिएगा, यहां पर ये कैपिटल f ऑफ x है, इसको डिफरेंशिएट किए तो स्मॉल f ऑफ x मिला। ठीक है, अब इस स्मॉल f ऑफ x को अगर इंटीग्रेट कर दे तो हमको ये मिलना चाहिए। वही चीज लिखा गया कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, इसका इंटीग्रल ये होगा, लिखा गया क्लियरली। ठीक है, वही चीज लिखा गया कि f ऑफ x का इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रेशन का सिंबल यही होता है। ये हमारा कैपिटल f ऑफ डैश x हो गया कि स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल f ऑफ x होगा। स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल f ऑफ x होगा। क्योंकि कैपिटल f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या था, स्मॉल f ऑफ x था, इसीलिए स्मॉल f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कैपिटल f ऑफ x हुआ। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का यहाँ जो लिखा गया था लाइन, उसी को यहाँ डिफाइन किया गया। सिंबल फॉर्म में लिखा गया कि अगर हम कैपिटल f ऑफ डैश x, कैपिटल f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्मॉल f ऑफ x मिलेगा, और स्मॉल f ऑफ x को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो कैपिटल f ऑफ x मिल जाएगा। क्लियर है ये लाइन आपका पूरा। अब यहां पर एक चीज का जिक्र किया गया है, सर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x मिलता है। ठीक है, तो सर आप कह रहे थे कि sin x को डिफरेंशिएट करने पर अगर cos x मिल जाएगा तो इसका मतलब cos x को इंटीग्रेट करने पर sin x मिलना चाहिए।
ठीक है। अब एक यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, अगर हम sin x प्लस 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और 2 कांस्टेंट उसका 0 हो गया, तो cos x का भी cos x को भी इंटीग्रेट करेंगे तो sin x मिलेगा, और यहां से cos x को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो sin x प्लस 2 मिल रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर हम sin x प्लस अगर 5 को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और 5 का तो 0 हो गया, तो सर इन सब का डिफरेंशिएशन cos x ही आ रहा है, तो क्या इन सब का इंटीग्रेशन ये होगा, एक चीज का इंटीग्रेशन 3 होगा? क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप sin x को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x मिलता है, sin x प्लस 2 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x प्लस cos x ही मिलेगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, और sin x प्लस 5 को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x ही मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर यहां पर अगर cos x को इंटीग्रेट किया तो sin x मिल रहा है, यहां cos x को इंटीग्रेट किया तो sin x प्लस 2 भी मिल रहा है, यहां cos x को इंटीग्रेट करें sin x प्लस 5 मिल रहा है, अगर और cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको sin x प्लस 9 भी मिल सकता है, और cos x को इंटीग्रेट करेंगे हमको sin x प्लस 50 भी मिल सकता है। इसीलिए यहां पर एक कांस्टेंट वर्ड आता है कि अगर cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो sin x प्लस c, मतलब एक कांस्टेंट ले लेते हैं sin x प्लस c, इसी कोई कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x c मिलेगा, और जब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस c मिलेगा, नॉट sin x, ये c एक कांस्टेंट टर्म आएगा इंटीग्रेशन में, और c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इनडेफिनिट वैल्यू है। cos x का 50 इंटीग्रेशन आ रहा था, cos x का ये भी था, ये भी था, ये भी था, यहां पर लिखा गया है ए फंक्शन में हैव एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स, इनडेफिनिट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स मतलब बहुत ज्यादा, because of this property we call these integrals is called indefinite integral, क्योंकि cos x का यहाँ पे indefinite वैल्यू आ सकता है इंटीग्रेशन में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, indefinite integrals। क्लियर? तो अब हम अगर इसको अच्छे से अगर डिफाइन करें तो f ऑफ dx का इंटीग्रेशन सिर्फ कैपिटल f ऑफ x नहीं होगा, इसमें एक कांस्टेंट भी जुड़ जाएगा, वो क्या होगा, c, जिस कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और ये कांस्टेंट ये बताता है कि इस इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट वैल्यू निकलेगा, इस c के मान पर डिपेंड कर, c का मान कुछ भी हो सकता है, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल है, मतलब इसका कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं निकलेगा, अलग अलग केस के लिए अलग अलग वैल्यू इसका हो सकता है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक हुआ। क्या बेसिक हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए, इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव्स है, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। जिस चीज को डिफरेंशिएट करने पर sin x को डिफरेंशिएट करने पर cos x आ रहा है तो cos x को इंटीग्रेट करने पर sin x आएगा। अगर tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है, तो sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x आएगा। ये एंटी डेरिवेटिव्स है, ठीक है। इसमें इसका नाम हम लोग इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट इंटीग्रल इसलिए पढ़ा है क्योंकि अगर हम sin x को भी डिफरेंशिएट करते हैं cos x आता है, sin x प्लस c को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x ही आएगा। इसका मतलब cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस c आएगा। एक c एक कांस्टेंट आ जाता है जिसका वैल्यू इंडेफिनिट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्लियर है बेसिक्स। अब इस पर हमारा डिफरेंट फार्मूला आ जाएगा, उस फार्मूलाज पे हमारा बेसिक्स क्वेश्चंस बनेगा। तो जो भी अभी बोर्ड पे समझाया गया है, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से एक बार पॉज कीजिएगा, बैक जाइएगा, फिर से सुनिएगा सारी बातों को और इसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इंटीग्रेशन के पहले फार्मूला पे हम लोग आते हैं। एकदम बेसिक से समझना, जिनको भी इंटीग्रेशन का आई नहीं आता है वो इस लेक्चर को देख करके इंटीग्रेशन का एल भी सीख सकते हैं। जिनको आई नहीं आता वो एल तक पहुंच जाएगा, इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आते हैं, पहला फार्मूला आता है हमारा x टू द पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। जब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ये कांस्टेंट c आते रहेगा, हर जगह आएगा। जब ये इंडेफिनिट हट के डेफिनिट हो जाएगा तब c आना बंद हो जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी पढ़ेंगे ये c आएगा ही आएगा। यहाँ पर एक केस है कि n इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n का वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या बोला गया, अगर किसी भी वेरिएबल का पावर कोई नंबर रहे, n रहे, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, उसके पावर में 1 को ऐड करेंगे और उतना से ही डिवाइड कर देना है। बस सिंपल ये चीज याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, समझिए।
अगर आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर n था, यहाँ क्या है 2 है, तो पावर में क्या करना है 1 को ऐड कर देना है। पावर में n+1 करना है तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय उतना से डिवाइड कर देना है। चलिए एक बार तोड़ के आपको लिख दे रहे हैं, पावर में 1 ऐड किए और उतना से ही डिवाइड कर दिए, प्लस सी हमेशा रहेगा, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। क्लियर है? x टू द पावर 5 रहेगा, 5 में 1 को ऐड कीजिए और उतना से ही डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी, तो x टू द पावर 6 बाय 6 प्लस सी। बहुत अच्छा सर। x टू द पावर 7 रहेगा तो पावर में 1 ऐड कीजिए और उतना से ही डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया? जब भी इंटीग्रेशन में कुछ भी रहेगा पावर में उसमें 1 ऐड करना है और उतना से ही डिवाइड करना है। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको बोल दिया कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। एक चीज और समझना है, ये जो x है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल हमारा dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। x का फंक्शन यहाँ dx होना चाहिए, x का फंक्शन यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x का फंक्शन यहाँ x होना चाहिए। रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो रूट हटा के पावर को 1/2 लिखिए। अब पावर को दिख रहा है आपको, यहाँ n है वहां पावर में 1/2 है, तो उस पावर में 1 को ऐड करना है और उतना से ही डिवाइड करना है, तो पावर में 1 को ऐड कर दीजिए और उतना से ही डिवाइड कर दीजिए, प्लस सी। 1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। 3/2 नीचे वाला 3/2 पलट जाएगा, ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा, x का पावर 3/2 प्लस सी। तो इसको आपको एकदम जड़ी बूटी की तरह याद कर लेना है कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 x टू द पावर 3/2। कैसे हुआ? इसी फार्मूला से आया है। आपको जब भी रूट एक्स को इंटीग्रेशन करना होगा तो आप डायरेक्ट ये यूज कीजिएगा, आप इतना करके नहीं दिखाइएगा, ठीक है? चलिए रूट एक्स समझ में आ गया। मान लो कोई पूछ दिया सर आपका x टू द पावर 5/2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वही काम करना है, 5/2 में क्या करना है 1 को ऐड करना है और उतना से ही डिवाइड कर देना है, प्लस सी। तो यहां से हो जाएगा x का पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस सी। अब ये नीचे 7/2 जो है पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7, x का पावर 7/2 प्लस सी। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा, प्रिंस समझ में आ रहा है ना? अब जो है हमारा नेक्स्ट मान लीजिए 1/√x आ गया, ठीक है? तो 1/√x को अगर इंटीग्रेट करना है तो इसको थोड़ा समझिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। रूट जब भी हम बोले रूट हटेगा तो पावर 1/2 जाता है, तो यहां भी रूट नीचे में हटेगा तो पावर 1/2 जाएगा, तो 1/x टू द पावर 1/2 चला गया। क्लियर है? अब जब पावर किसी को नीचे से ऊपर भेजते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब x टू द पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है? अब ये फॉर्मेट में आया, जब तक ये फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते ही रहेंगे। अब ये फार्मूला यूज करेंगे, पावर n दिख रहा था तो n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यहाँ n के जगह क्या दिख रहा है -1/2, तो उसमें 1 को ऐड कर देंगे। अब इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लिखेंगे, -1/2 कर देंगे +1 और डिवाइडेड बाय -1/2 +1 प्लस सी। -1/2 में 1 को ऐड करोगे तो 1/2 ही होता है, तो x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। अब ये 1/2 का 2 पलट जाएगा, अब ये x के पावर 1/2 है, इसको फिर वापस से 2√x लिख सकते हैं, पावर 1/2 का मतलब √x। तो यहां से आपको ये भी फार्मूला एक बन गया, एक तो फार्मूला आपका बन गया क्या, ये √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस सी, एक ये फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या बन गया 1/√x का जब भी इंटीग्रेशन करे आपसे पूछे तो आपको बोलना है 2√x प्लस सी। ये दोनों फार्मूला देखिए 2√x प्लस सी आया ना, ये किसका इंटीग्रेशन था 1/√x का। तो इसके साथ साथ x टू द पावर n dx के साथ साथ ये दोनों भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? कैसे आया ये आपको हम बता दिए कि √x का क्या होगा 2/3 x टू द पावर 3/2 और 1/√x का क्या होगा 2√x प्लस सी। क्लियर है? अभी यहां पर इस फार्मूला से रिलेटेड और भी हमारा क्वेश्चन आएगा, उसको देखिए। अभी अगर मान लीजिए कि जैसे ये फार्मूला तो अभी हम रहने ही दे रहे हैं, इसके फार्मूला से रिलेटेड और क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि x ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, तो पावर में 1 जोड़े 1 में 1 जोड़े 2 हो जाएगा, उतना से डिवाइड कर देंगे x² प्लस सी। तो इसको भी याद रखना कि अगर x का इंटीग्रेशन रहेगा तो x² 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ नहीं रहा, सिर्फ dx दे दिया,
तब बोलेगा इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ। बोलोगे सर ऐसा तो आपने बताया ही नहीं, dx के साथ कुछ तो होना चाहिए, dx के साथ कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो यहाँ है नहीं। तो नहीं है तो हम ऐसा अपने मन से कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। x टू द पावर 0 इंटू dx कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 रहेगा वैल्यू 1 होता है, ये तो 1 ही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें 1 जोड़ दो, 0 में 1 जोड़े तो 1/1 प्लस सी, x प्लस सी। तो इसको भी याद रखना है कि अगर dx का इंटीग्रेशन रहेगा तो x प्लस सी, अगर कोई आपसे dy का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो y प्लस सी, अगर आपसे कोई dz का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो z प्लस सी, अगर आपसे कोई dt का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो t प्लस सी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्लियर है। x का x²/2 और dx सिर्फ रहेगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी, या dy रहेगा तो y प्लस सी, dz रहेगा तो z प्लस सी, जो भी रहेगा उतना प्लस सी कर दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए जो जो फार्मूला को बॉक्स में घिरते चलेंगे उसको याद रखना है। पहला तो ये आपका सुपर फार्मूला हो गया, उससे ये बना, उससे ये बना, ये दोनों को याद रखना है। ये dx वाला भी याद रखना है आपको, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद और अभी इस पे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, फिर सारा फार्मूला को हम एक जगह लिख देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समझते चलिए कहां से ये सब आ रहा है उसको समझते चलिए, इसको आपको याद भी रखना है। अगर मान लीजिए वन बाई एक्स स्क्वायर का dx पूछ दे, तो 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले पावर को ऊपर ले जाएंगे, -2 हो गया। अब इसमें 1 को ऐड करना है और उतना से ही डिवाइड कर देना है, प्लस सी। तो x के पावर -1/-1 प्लस सी, तो इसको हम लिखते हैं -1/x प्लस सी। ये 1/x² का इंटीग्रेशन है। यहां से एक पैटर्न बना रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 1/x² था तो क्या आया, -1/x प्लस सी। अगर इसी में 1/x³ पूछता तो क्या था, उसको देख रहे हैं हम लोग। तो x³ था तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर उसके पावर में 1 जोड़ेंगे और उतना से ही डिवाइड कर देंगे, प्लस सी कर देंगे, तो -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी। तो ये हो क्या जाएगा आपका -1/2x² प्लस सी। ये 2 नीचे ही रहेगा, ये माइनस ऊपर आ गया और x के पावर -2 इसको नीचे भेज दिए तो x² बन गया। ये बना किसका इंटीग्रेशन आया, 1/x³ का आया। पैटर्न को समझिएगा, एक और निकाल के दिखा रहे हैं। अगर 1/x4 का निकालना रहा इंटीग्रेशन तो ऊपर जाएगा, पहले -4 हो गया। अब यहाँ फार्मूला का यूज करेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, उतना से ही डिवाइड करेंगे, प्लस सी। तो x टू द पावर -3/-3 प्लस सी। अब ये हो क्या जाएगा, -1/3x³ प्लस सी। तो आप देखिए एक पैटर्न आपको बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। क्या पैटर्न बना, जब पावर 2 था तो पावर जितना था उससे एक कम हो जाएगा, पावर 2 था तो x सिर्फ हो गया, ठीक है। पावर 3 था तो उससे एक कम हो गया, पावर 2 हो गया। पावर 4 था तो उससे एक कम हो गया, पावर 3 हो गया। एक पैटर्न तो ये मिला। दूसरा, जब पावर 2 था तो उसके बगल में कुछ नहीं आया, ठीक है, मतलब 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आता, तो 1 इसके बगल में आया, समझ लीजिए। जब पावर 3 था तो 3 में से एक कम कीजिए, 2 आया बगल में। जब पावर 4 था 4 में से एक कम कीजिए, 3 आया बगल में। अगर इन जनरल अगर हम बात करें, इधर वाला तो आप लोग समझ गए, इन जनरल अगर हम बात करें तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमारा क्या निकल सकता है कि ऐसा निकल सकता है सर, अगर 1/x टू द पावर n dx रहे तो इन जनरल अगर हम बात करें तो सर माइनस तो सब में आ रहा है, कॉमन है, 1 भी सब में आ रहा है, ऊपर में सर कॉमन है। जो पावर रहा था उससे एक कम आ रहा था, तो मतलब x टू द पावर n-1 आएगा, ठीक है। और यहां पर भी n-1 आ रहा था, उससे एक कम आ रहा था, पावर से एक कम आ रहा था। यहां पे देखिए पावर 4 था तो यहां क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, पावर 3 था तो यहां क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। ये एक जनरल फार्मूला बना इसके लिए। इसका मतलब सर अगर हमसे कोई पूछ दे कि x का पावर 11 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ, आराम से जहां n था वहां 11 रखना है, सिर्फ क्या हो जाएगा, -1, 11 में से 1 गया 10, 11 में से 1 गया
हो गया प्लस सी। जो कांस्टेंट रहता है वही पावर में रहता है, जो कांस्टेंट रहता है वही पावर में रहता है। यहाँ कांस्टेंट अगर 1 है तो वही आपका पावर में 1 है। कितना आसान है। कोई भी पूछ देगा आपसे, बोलेगा 1/x का पावर 100 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो सबसे पहले -1 लिख लेना है। 100 में से 1 कम कर दीजिए 99 और x का पावर 99 डाल दीजिए प्लस। समझ में आ गया? जो हम समझाना चाह रहे थे वो क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का? क्लियर है? तो यहां से इस तरह से इन सब चीजों का हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब यहां से जो जो चीज हम बताए हैं उसको एक बार हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं आपको, कि आपको याद क्या क्या रखना है। इन जनरल तो आपको निकाल ही दिए, याद क्या क्या रखना है। तो एक जो पहला फॉर्मूला था उससे जो फॉर्मूला सब बन रहा है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर dx का इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप x प्लस सी बताइएगा। आपसे प्लस x dx का अगर इंटीग्रेशन पूछता है तो आप x²/2 प्लस सी बताइएगा। आपसे प्लस अगर अब √x का इंटीग्रेशन अगर पूछता है तो 2/3 x का पावर 3/2 प्लस सी बताइएगा। 1/√x का इंटीग्रेशन पूछता है तो 2√x प्लस सी बताइएगा। 1/x² का इंटीग्रेशन पूछता है तो -1/x प्लस सी बताइएगा। ये अभी तक आप लोगों को हमने बताया है, इतना का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, x का हो गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ देगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी करता है आजकल। आजकल का जो 12th है थोड़ा कंफ्यूज करता है आपको। क्या कंफ्यूज करेगा? देखिए, आपको दे देगा ऐसा, मान लीजिए दे देगा x dy दे देगा। तो देखिए यहाँ x है, लेकिन यहाँ x के टर्म में नहीं दिया, dx नहीं दिया गया। इसका मतलब इस x को कांस्टेंट समझना है, इसको बाहर कर देना है इंटीग्रेशन से। और dy का इंटीग्रेशन आपको पता है y होता है। जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, उसी तरह से dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y। तो x बाहर रहेगा और y आ गया तो xy प्लस c हो जाएगा। ये सब भी ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कोई कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई रहता है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो 5x प्लस c हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। अब ये आपका पहला फार्मूला हो गया। इसके बाद दूसरा फार्मूला में आते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछे e का पावर x का इंटीग्रेशन तो e का पावर x प्लस c ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे a टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, a का पावर x, इसका एग्जांपल समझ लीजिए। इसका एग्जांपल अगर मान लीजिए 2 टू द पावर x रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा 2 टू पावर x बाय log 2 कर दीजिएगा। जो भी रहेगा उसको लिख लेना, उसी को log से डिवाइड कर देना, प्लस c रखना है। प्लस c कहीं मत भूलिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 5 टू द पावर x का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो 5 टू द पावर x लिखिए, डिवाइड में log 5 कर दीजिए, प्लस c कर दीजिए। तो ये बेसिक आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस को करते हैं। इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए ये हो गया एक, अगर मान लीजिए दो फंक्शन आपका ऐड के फॉर्म में दिया, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, तो दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कीजिएगा। दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स को अलग कर लीजिएगा, उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, फिर जी ऑफ एक्स को भी अलग करके उसको भी इंटीग्रेट कर दीजिएगा। अगर प्लस में रहेगा तो प्लस के साथ अलग अलग, अगर माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ, दोनों अलग अलग हो जाएगा। कांस्टेंट किसी भी उसमें मल्टीप्लाई रहेगा, कांस्टेंट को बाहर कर देना है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर हो गया होगा ये पूरा लेक्चर्स को देख करके, उसके बाद फिर से एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कुछ और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ देगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होता है।
कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ये इंटीग्रेशन आप लोग को ध्यान रखना है। इसका इंटीग्रेशन आपको पहला एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चंस बनाने आप लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। तो यहां से अगर किन्हीं को याद नहीं होता है तो वो याद ऐसे भी रखिएगा। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, तो माइनस sin x इंटू माइनस तो प्लस sin x हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। cos x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो गया, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था, वो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था, तो वो माइनस प्लस कर देगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था। साइन इनवर्स एक्स का ये होता था, सेक इनवर्स एक्स का ये होता था। तो ये आपको इतना डिफरेंशिएशन, ये हो गया 9 फार्मूला। और उधर जो फार्मूला आपको 2-3 बताए थे, एक तो आपका ब्रह्मास्त्र है x⁴n का, पावर में 1 ऐड करना और उतना से ही डिवाइड करना, प्लस सी कर लेना है। एक इसको याद रखना हमेशा। उसके बाद रूट एक्स का ये सब तो याद ही रखना है। रूट एक्स का आपका 2/3 x⁴3/2 होता है, प्लस सी होता है। 1/√x का भी आपको याद रखना है, 2√x प्लस सी होता है। e⁴x का आपको याद रखना है, e⁴x प्लस सी होता है। a⁴x का आपको याद रखना है, a⁴x डिवाइडेड बाय log a प्लस सी होता है। और dx अगर रहेगा तो उसका x प्लस सी कर लीजिएगा, कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर कर देते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है आपका एक साथ हमने बोर्ड पर लिख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको बनाने में इसका यूज होगा। अब इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। चलिए, अब इंटीग्रेशन का हम लोग बेसिक पूरा समझ गए। इंटीग्रेशन जो था आपका इनवर्स प्रोसेस था डिफरेंशिएशन का। अब क्वेश्चंस देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को क्लियरली एकदम समझते चलिए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए ये इंटीग्रेशन, इसको आपको करना है। तो सबसे जब आपका बेसिक थोड़ा स्टार्टिंग में रहेंगे तो सबको आप अलग अलग करके आराम से ऐसे इंटीग्रेट कर ले, सबको अलग अलग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको अलग अलग करके आराम से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा, तब उसके बाद आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में काबिल नहीं बनना है। काबिल बनिएगा तो फिर चल जाइएगा काम से, काबिल कम बनना है। क्योंकि जब तक आपका इंटीग्रेशन समझ रहे ना, इंटीग्रेशन का मेरा 2-3 लेक्चर जो जाएगा, अगर वो 2-3 लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया, क्लियरली समझ में आ गया, क्वेश्चन बनने लगा, तो पूरा इंटीग्रेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जब स्टार्टिंग लेक्चर में आप उसको स्किप करिएगा, डबल स्पीड से देखिएगा, तब हो गया इंटीग्रेशन, तब नहीं आने वाला समझ में। अब देखिए क्या करना। हमने बोला कि कांस्टेंट को बाहर करना है। इंटीग्रेशन में अगर ऐसा टर्म रहे तो उसमें कांस्टेंट को बाहर कर देना, 6 बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 बाहर हो गया, x⁵ dx हो गया। यहां भी 2 कांस्टेंट दिख रहा है, 2 को बाहर कर लिए। 1/x⁴ बचेगा, ये इसको अगर ऊपर ले आते हैं तो x⁻⁻4 हो जाएगा। ये यहाँ भी 7 कांस्टेंट है, वो भी बाहर हो जाएगा, x dx बचेगा। यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। एक आपका फॉर्मूला हम छोड़ दिए हैं, 1/x अगर dx रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन log x होता है, याद रखिएगा, log x प्लस सी। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। -5 कांस्टेंट बाहर dx प्लस 4 कांस्टेंट बाहर e⁻x dx,
और यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं, 7 को कांस्टेंट मत समझ लीजिएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए 6x⁵ है, पावर में 1 ऐड करना और उतना से ही डिवाइड कर देना है। -2, यहाँ भी पावर में 1 ऐड करना है, -4 में 1 ऐड करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाई -3, -7 यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1 में 1 ऐड कीजिए 2 डिवाइडेड बाई 2। अब बोलोगे सर सब में बोले थे आप एक कांस्टेंट ऐड करना, सी हमेशा रखना ही है, तो ओवरऑल एक सी रखेंगे, ठीक है ना, हर में सी ऐड नहीं करते चलेंगे। +3 1/x का हमने इंटीग्रेशन अभी वहां लिखा है, देखिए log x होता है, ठीक है। -5 dx का इंटीग्रेशन x होता है, +4 e का पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x होता है, +7 टू द पावर x का 7 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log 7। अब यहाँ एक बार c हम लोग कर देंगे, सिर्फ ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ प्लस कर देते हैं, 3 रहने ही देते हैं, ठीक है। ये 7/2, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। इंटीग्रेशन में कुछ भी रहेगा आपको अलग अलग करके आराम से इंटीग्रेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 5e टू द पावर x माइनस 3x टू द पावर 3/2 प्लस √x माइनस 2/√x प्लस 5x² माइनस 7/x dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग बताएं कि सबको अलग अलग कर लेंगे और कांस्टेंट को भी बाहर कर लेंगे। अलग अलग करने के साथ साथ कांस्टेंट भी बाहर करते जा रहे हैं, एक साथ ही कर रहे हैं। 3 कांस्टेंट बाहर, x टू द पावर 3/2 और सबके साथ dx लगते जाएगा, √x dx, यहाँ -2 कांस्टेंट बाहर 1/√x dx प्लस 5 कांस्टेंट बाहर x² dx -7 कांस्टेंट बाहर 1/x dx। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, 5 का हो गया 5 है, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, -3 x टू द पावर 3/2 है तो उसके पावर में 1 को ऐड कीजिएगा, उतना से ही डिवाइड कीजिएगा। 3/2 में 1 ऐड कर दीजिए, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 होगा और ये 5/2 से ही डिवाइड हो जाएगा। √x का इंटीग्रेशन बताएं आपको 2/3 x टू द पावर 3/2 -2 1/√x का बताएं 2√x प्लस 5 कांस्टेंट बाहर x² का पावर में 1 ऐड कीजिए, उतना से ही डिवाइड कर दीजिए, -7 1/x का बताएं आपको log x प्लस c, लास्ट में एक बार c को ऐड कर देना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे अगर, तो 5e टू द पावर x, 5/2 का ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6/5 x टू द पावर 5/2, ये तो सेम एज इट इज रहेगा 2/3। देखो x का पावर 3/2 को जो है ना, x का पावर 3/2 को x√x भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 3/2 जहां रहेगा वहां हम x√x भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि x मतलब x का पावर 1 और √x का मतलब x का पावर 1/2, मल्टीप्लाई में रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1/2 हो जाता है, तो कितना हो गया 3/2। मतलब x का पावर 3/2 को हम लोग x√x भी लिख सकते हैं, x के पावर 3/2 को हम लोग x√x भी लिख सकते हैं। -2 × 2 = 4√x प्लस +5/3x³ -7 log mod x प्लस c। √x का हो गया 2/3x 1/√x का 2√x। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आज पहले लेक्चर में आप लोग करना क्या है, जो बेसिक्स बताया है उसको समझिए, फार्मूला जो भी दिखाया गया है समझाया गया उसको याद कीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए। एनसीईआरटी का 7.1 के क्वेश्चंस बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एनसीईआरटी 7.1 को पूरा खत्म करेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी और भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।